एग्जामिनेशन का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। 30 डेज में पेपर सॉल्विंग, सिलेबस कंप्लीट विथ रिवीजन एंड ओनली 7 to 8 आवर्स पढ़ाई। उसमें टीवी देखना इंक्लूडेड है, यस। उसमें फोन खेल सकते हो, यस। उसमें आप जिम कर सकते हो, यस। उसमें आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो, यस। सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूडेड है जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी बोर्ड एस्पिरेंट्स है इसके साथ, सभी के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे टिप्स है जो आपको आपके टीचर या फ्रेंड कोई भी नहीं बता सकता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो 30 डेज स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग आज हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई 30 डेज में कंप्लीट करना। क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन को, आपके 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन को अराउंड अभी 30 डेज से ज्यादा टाइमिंग बचा है। तो अगर आज से भी आप ये सेम स्ट्रैटेजी या जब ही से भी ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, बोर्ड एग्जामिनेशन के एक वीक पहले आपको ये खत्म कर देनी है। क्यों? क्योंकि जो भी पेपर है उसकी रिविजन वगैरह आप कर सकते हो, बट ये 30 डेज स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा वर्कफुल है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सुबह आप कितने बजे उठते हो इस पे डिपेंडेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप रात की नींद 7 घंटे या 8 घंटे कंप्लीट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, नहीं, आपको 7 to 7:30 तक उठना है। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग, नहा धो के आप तैयार हो जाओगे 9 बजे तक। 9 बजे से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है 9 to 11। यस, आपका फर्स्ट शेड्यूल होगा 9 to 11 इन द मॉर्निंग। उसमें क्या इंक्लूडेड है? बेसिकली ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपका ट्यूशन टाइम, आपका स्कूल टाइम इंक्लूडेड नहीं किया है। अगर आपका ट्यूशन एंड स्कूल टाइम अलग है तो उसके अकॉर्डिंग टू आप टाइम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, बट मुझे जितना पता है, अगर आपकी स्कूल खत्म हो गई है, ट्यूशन भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है अभी, तो आपको जाना पड़ता है सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह के लिए, दैट इज नॉट इशू, क्योंकि उसमें आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है, तो पढ़ ही रहे हो। तो फर्स्ट स्लॉट है हमारा 9 to 11 AM, सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे का जो फर्स्ट स्लॉट है, उसमें आपको क्या करना है? बहुत इजी है। सुबह आपको क्या पढ़ना है? साइंस एंड मैथ्स। साइंस एंड मैथ्स की सुबह पढ़ाई क्यों करनी है? क्योंकि सुबह उठते उठते आप जो पढ़ते हो वो बहुत ज्यादा आपको याद रहता है, एंड बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है क्योंकि साइंस एंड मैथ्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। तो साइंस एंड मैथ्स की पढ़ाई कैसे करनी है? 9 to 10 आपको साइंस 1 करना है, 10 to 11 आपको मैथ्स 1 करना है। ये मंडे का बता दिया मैंने। अभी ट्यूसडे को आप क्या करोगे? 9 to 10 आप करोगे साइंस 2 एंड 10 to 11 आप करोगे मैथ्स 2। तो एक दिन आपको साइंस 1 मैथ्स 1 करना है, एक दिन आपको मैथ्स 2 साइंस 2 करना है। ये फॉलो करना है मंडे टू फ्राइडे के बीच में। जी हाँ, मंडे टू फ्राइडे के बीच में 1 घंटा रोज आप साइंस एंड मैथ्स की हर रोज पढ़ाई करने वाले हो। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग शेड्यूल, मतलब फर्स्ट स्लॉट के लिए आपको क्या करना है। नेक्स्ट थिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 to 11 तो मैंने पढ़ लिया, तो 11 to 12:30 तक मैं एक ब्रेक लूंगी या लूंगा, जिसमें मैं मेरा लंच कंप्लीट करूंगी या जो भी एक्टिविटीज है, थोड़ा फ्रेशन अप हो रहा है, क्योंकि 2 घंटे पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें ओवर हो जाती है। कभी कभी हम ऐसा स्ट्रेस फील करते हैं, तो 1 to 1.5 घंटे का ब्रेक लेना हर एक स्लॉट के बाद आपके लिए मैंडेटरी है। 1 के 1.5 घंटे से ब्रेक के बाद आप 12:30 को आप अगेन आपका नेक्स्ट स्लॉट चालू होगा, जिसमें 12:30 से लेके 2:30 ये आपका आफ्टरनून स्लॉट है। यस, आपका आफ्टरनून स्लॉट है 12:30 to 2:30। इस स्लॉट में आपको क्या पढ़ना है? इस स्लॉट में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी एज कंपैरेटिवली इजी होता है, बट तभी भी आपको रोज इसकी पढ़ाई करनी है 1 घंटा। 1 घंटा मैंने हिस्ट्री कर लिया 12:30 to 1:30, 1 घंटा मैंने कर लिया ज्योग्राफी, दैट इज 1:30 to 2:30, जिसमें आप लेसन पढ़ सकते हो, जिसमें आप जो भी आपके एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस है, डाइजेस्ट है, उसके आंसर लर्न कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू। अभी आपको अगर साइंस एंड मैथ्स का मैंने जैसे बताया था, साइंस एंड मैथ्स भी आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। इसकी स्ट्रेटेजिक वीडियो मैंने
मैंने ऑलरेडी बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे फॉलो कर सकते हो। सो आफ्टरनून आपका हो गया 12:30 to 2:30 कंप्लीट, हिस्ट्री ज्योग्राफी डन। 4 सब्जेक्ट हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, आफ्टरनून स्लॉट में ही हमारे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। तो 2:30 to 4 आपको लेना है एक बहुत अच्छा वाला ब्रेक, जिसमें आप इवनिंग स्नैक्स खा सकते हो, टीवी देख सकते हो, फोन खेल सकते हो। टीवी फोन में भी आप ऐसी चीज अवॉइड कीजिएगा जो आपको ज्यादा स्ट्रेस दे। जो भी आपको हंसाए या स्ट्रेसफुल नहीं हो, कार्टून देख लो मैं तो बोलती हूँ, बिकॉज ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली चीज आप नहीं करनी है, ना गेम्स खेलने हैं। आप एक फोन, एक दोस्तों से बातें करना हो, थोड़ा टाइम पास करना हो, ये चीजें आप इस दौरान कर सकते हो विद इन योर बैग 2:30 to 4 के। 4 बजे आपको फिर से पढ़ने बैठना है, दैट इज योर इवनिंग स्लॉट। 4 to 6 आपका होने वाला है इवनिंग स्लॉट। इवनिंग स्लॉट में आपको क्या पढ़ना है? 4 to 6 ये इवनिंग स्लॉट में आपको पढ़ना है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस मतलब हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेजेस हो, आपको संस्कृत हो आप वो भी पढ़ सकते हो, आपको हिंदी है, आपका मराठी है, आपका इंग्लिश है। तो बेसिकली जिन लोगों को संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मराठी इनकी पढ़ाई करनी है, सेम अल्टरनेट डे करनी है। 4 to 5 मैंने पढ़ लिया मराठी, 5 to 6 मैंने पढ़ लिया इंग्लिश। तो बेसिकली 2 लैंग्वेज मेरे कंप्लीट हो गए। तो संस्कृत हिंदी मैं आज नहीं करूंगी, मैं कल करूंगी। मतलब मंडे को मैंने पढ़ लिया मराठी एंड इंग्लिश, तो ट्यूसडे को मैं पढ़ूंगी संस्कृत एंड हिंदी। नेक्स्ट डे वेंसडे को मैं सिर्फ मराठी एंड इंग्लिश पढ़ूंगी, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। राइटिंग स्किल कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, मराठी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, सेम इंग्लिश क्वेश्चन, इंग्लिश राइटिंग स्किल, हिंदी राइटिंग स्किल, सभी वीडियो, सभी स्ट्रेटेजी चैनल पे अवेलेबल है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज फॉलो द लिंक। सेम थिंग जैसे मैंने आपको बताई, 4 to 6 के स्लॉट में आपका लैंग्वेज वाला जो स्टडी है वो कंप्लीट होने वाला है। तो इवनिंग स्लॉट में आपको क्या पढ़ना है? लैंग्वेजेस। तो हमारी अभी तक 6 घंटे की पढ़ाई हो गई और 6 घंटे में हमने 6 लैंग्वेजेस, 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे वीकेंड वाला शेड्यूल, जिसमें सैटरडे संडे इंक्लूडेड है। आपको सैटरडे संडे में भी आप सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, जस्ट एक इंक्लूडेड थिंग हम बताएंगे। जैसे मंडे टू फ्राइडे में हमने टोटल आवर्स पढ़ा है, ऑलमोस्ट 7 hours to 8 hours हमने पढ़ाई की है। तो सैटरडे संडे में आपको क्या करना है? सैटरडे संडे में आपका डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे के स्लॉट में। जो आपने वीक में पूरे वीक साइंस एंड मैथ्स पढ़ा है, उसके फॉर्मूलाज, उसके एग्जाम्पल्स, उसके एक्सरसाइज एंड डिफिकल्ट कंसेप्ट, जैसे पीवाईक्यू टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग करने पे मजबूर कर देते हैं। 9 to 11 के स्लॉट में, मतलब सैटरडे संडे के सुबह के स्लॉट में आपको ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की रिवीजन करनी है, हर एक चैप्टर के लिए, साइंस एंड मैथ्स के लिए। देन दोपहर का जो समय है, मैंने जैसे बताया था 12:30 to 2:30, मतलब हमारा आफ्टरनून स्लॉट है, उसमें हमें क्या करना है? सो बेसिकली 12:30 to 2:30 के स्लॉट में हमें एक पेपर सॉल्व करना है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का। मतलब आप अल्टरनेट कर सकते हो। जैसे सैटरडे को मैंने हिस्ट्री का एक पेपर सॉल्व किया, 2 घंटे का ही पेपर होता है, एंड संडे को मैंने ज्योग्राफी का एक पेपर सॉल्व किया टाइम लगा के। जो भी मैंने मंडे टू फ्राइडे में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग टू, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो एज इट इज रख दो। जितना भी आपने रिविजन किया है मंडे टू फ्राइडे में, वो आपको सैटरडे को एज इट इज पेपर सॉल्व करना है 12:30 to 2:30 के बीच में, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का। सेम थिंग, अगर आपको पेपर सॉल्व नहीं करना है, अब आपको लगता है कि मैं रेडी नहीं हूं पेपर सॉल्व करने के लिए, सेम थिंग, हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो मंडे टू फ्राइडे तक पढ़ा है उसकी रिवीजन करो, जो चैप्टर्स आपको हार्ड लगते हैं उसकी प्रैक्टिस करो, वो पढ़ो, वो आपको सैटरडे संडे में करना है। अगर आपको लगता है मेरा पोर्शन बाकी है, मैं पोर्शन कवर करना चाहता हूं, तो सैटरडे संडे में भी आप सेम शेड्यूल, सेम थिंग फॉलो कर सकते हो। देन आ गया आपका इवनिंग स्लॉट, दैट इज योर 4:30 to 6 वाला स्लॉट या 4 to 6 वाला स्लॉट, जिसमें हम सेम लैंग्वेजेस का कुछ पेपर हो, जो लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंट थिंग्स है विच इज रियली रियली हार्ड फॉर यू, आपको नहीं समझ में आती, इंग्लिश राइटिंग स्किल, मराठी राइटिंग स्किल, संस्कृत में है, हिंदी में है, जिसकी प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग रिवीजन या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप कर सकते हो सैटरडे संडे में। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि सैटरडे संडे में आपको पोर्शन कवर नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा पोर्शन कवर नहीं हुआ है तो आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने मंडे टू फ्राइडे में जो चीज पढ़ी है उसकी रिविजन मुझे करनी है, तो सैटरडे संडे में आप वो कर सकते हो। इवनिंग स्लॉट में भी आपको सेम थिंग करनी है जो मैंने बताई थी
कि पेपर सॉल्विंग या हॉट क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे नवनीत मोस्ट लाइकली क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लिए पूछे जाते हैं, जिसकी रिवीजन आप सैटरडे संडे में कर सकते हो। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप पहले ही कर दोगे एंड आप माइंड से प्रिपेयर हो जाओगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये था हमारा सैटरडे संडे वाला शेड्यूल, जो एज कंपेयर मंडे टू फ्राइडे से सेम है, बट डेडिकेटेडली आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। पेपर सॉल्विंग आप कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये सब्जेक्ट की पढ़ाई कर चुका हूं या कर चुकी हूँ एंड मैं पेपर सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें एंड ये टेक्निक्स अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के 30 डेज पहले से फॉलो करते हो एंड इस पे स्टिक रहते हो, मतलब इसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए लाइफ में। अगर आपने ये शेड्यूल बनाया है, आप एक पेपर पेन पे ये शेड्यूल लिख दीजिए। आप जहां पे भी पढ़ने बैठे हो वहां पे लगा दीजिए, एक पेन पेपर से लिख लीजिए कि मुझे मंडे को ये चैप्टर करना है, ट्यूसडे को ये करना है, थर्सडे को ये करना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ 90% से अबव मार्क्स आपको 1000% मिल जाएंगे। तो मैं ये गारंटी देती हूँ अगर आप 30 डेज ये शेड्यूल पूरा डेडिकेटेडली पॉजिटिवली फॉलो करते हो तो अगर आपको 30 डे स्ट्रेटजीज का वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जितना आपके लिए हेल्पफुल है उतना आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल है। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको और कौन से स्ट्रेटेजिक वाले सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने हैं। मैं आपके लिए वो वीडियोस लेके आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन।